ये कहानी है 1172 की। पश्चिम उत्तर चीनी साम्राज्य में उस वक्त तंगूत वंश का शासन था। इसी साम्राज्य के आसपास कुछ मंगोल कबीले भी थे। सभी कबीलों का एक सरदार हुआ करता था जिसे खान कहा जाता था। इन कबीलों के बीच की दुश्मनी और सत्ता की भूख के चलते अक्सर लड़ाइयाँ और मौत देखने को मिलती थी। मंगोल साम्राज्य में कोई नियम कानून नहीं थे, जिस वजह से मंगोलिया देश को एक काबिल सरदार की जरूरत थी जो मंगोल के लोगों को एक साथ जोड़कर एक बड़े साम्राज्य को खड़ा कर सके। पश्चिम में येशोगाई एक छोटे से कबीले का सरदार था। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि येशोगाई अपने आदमियों और 9 साल के बेटे तैमुजिन के साथ एक सफर पर निकला था। दरअसल वो अपने बेटे तैमुजिन के लिए दुल्हन ढूंढ रहा था। रात के समय वो आराम करने के लिए अपने मित्र के यहाँ रुका। अगली सुबह तैमुजिन अपने घोड़े के साथ व्यस्त था जब बोरते नाम की एक लड़की, जो कि लगभग उसी की उम्र की थी, उसने तैमुजिन से उसका नाम पूछा। जब बोरते को पता चला कि तैमुजिन यहाँ दुल्हन ढूंढने आया है तो उसने तैमुजिन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तैमुजिन के पिता उसकी शादी एक बड़े कबीले में करना चाहते थे ताकि उन्हें राजनीतिक तौर पर फायदा मिल सके, मगर तैमुजिन के बार बार जिद करने के बाद उसके पिता ने उसे इजाजत दे दी कि वो इस कबीले की किसी भी लड़की को पसंद कर सकता है। लड़की चुनने से पहले तैमुजिन को बताया गया कि तुम्हें उसी लड़की को चुनना चाहिए जिसके पैर मजबूत हों, क्योंकि सिर्फ मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है, उसका साथ निभा सकती है। तैमुजिन से जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया और फिर उसने बोरते को ही चुना। अब उनकी शादी तो हो चुकी थी, मगर वे 5 साल बाद ही मिल सकते थे और साथ रह सकते थे। जाने से पहले तैमुजिन ने बोरते से वादा किया कि मैं वापस आऊंगा, और फिर उसने तोहफे के तौर पर बोरते को एक हार दिया ताकि वो उसे हमेशा याद रखे। वापस अपने गांव जाते हुए येशोगाई और उसके आदमी बीच में आराम करने के लिए रुक गए। वे लोग सावधान थे क्योंकि उनसे कुछ ही दूरी पर उनके प्रतिद्वंदी कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था। प्रतिद्वंदी कबीले के सरदार ने अपने आदमी के हाथों येशोगाई के लिए दूध भिजवाया। ये शांति स्थापित करने का उनका एक तरीका था। बदले में येशोगाई ने भी सामने वाले कबीले के सरदार के लिए दूध भिजवा दिया। येशोगाई के खास आदमी ने सलाह देते हुए कहा कि उन्हें नौकर को दूध पिलाकर जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन शक के घेरे में आकर येशोगाई दोस्ती के साथ को ठुकराना नहीं चाहता था। दोनों सरदारों ने दूध पीकर अपने अपने कटोरे को खाली कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में येशोगाई के सीने में जोर जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी ही देर में येशोगाई की मौत हो गई। ये साफ था कि सामने वाले सरदार ने येशोगाई की अच्छाई का फायदा उठाया था और उसके दूध में जहर मिलाकर उसे मार दिया था। बेचारा तैमुजिन अपने पिता के पास गया, लेकिन कबीले के बाकी लोग उनके लिए नहीं रुके। वो उन्हें छोड़कर आगे चले गए। उस वक्त मंगोलिया में कुछ ऐसी परंपरा थी कि लोग सिर्फ शक्तिशाली सरदार को ही फॉलो करते थे, न कि कमजोर और लाचार को। अब जबकि उनका सरदार मारा जा चुका था तो कबीले के बाकी लोगों को सिर्फ ये चिंता थी कि अब किसे सरदार चुना जाए, न कि ये कि पुराने सरदार की मौत का बदला भी लेना है। अगले सीन में दिखाते हैं कि तैमुजिन और उसकी मां ने सरदार येशोगाई को अंतिम विदाई दी। येशोगाई ढेर सारे मवेशियों और जमीन का मालिक था। ये सब उसके दाहिने हाथ कहे जाने वाले तारगुताई ने हड़प ली। तैमुजिन की मां ने तारगुताई को बद्दुआएं देते हुए कहा कि एक दिन मेरा बेटा तुझे जान से मार देगा। तारगुताई को उसकी बात अच्छे से समझ आ गई और उसने तैमुजिन को मारने का फैसला कर लिया। हालांकि वो उसे अभी नहीं मार सकता था, क्योंकि तैमुजिन की लंबाई अभी बैलगाड़ी के पहिए से छोटी थी। मंगोल के लोगों की परंपरा के हिसाब से जब तक एक बच्चा बैलगाड़ी के पहिए से लंबा नहीं हो जाता तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। इसी परंपरा के चलते तैमुजिन की जान बच गई थी, लेकिन तारगुताई ने वादा किया कि वो अगली सर्दियों में फिर से लौटेगा जब तैमुजिन की लंबाई गाड़ी के पहिए से ज्यादा हो चुकी होगी। सर्दियां आते ही तैमुजिन का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसके पिता ने एक बार टेंगरी भगवान के बारे में बताया था जो बुरे वक्त में उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो टेंगरी भगवान के दर्शन करने पहाड़ों की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही उसके साथ एक हादसा हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी उम्र के ही एक लड़के ने उसकी जान बचा ली। उस लड़के का नाम जमुका था। जमुका और उसका छोटा भाई तैमुजिन को अपने साथ ले आए। उन्होंने तैमुजिन की अच्छी खातिरदारी की। तैमुजिन दोनों भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता है और वो और जमुका दूध में एक दूसरे का खून मिलाकर पीते हैं। मंगोल परंपरा के हिसाब से अब वो दोनों भाई बन गए थे। अगली सुबह उन्हें तारगुताई और उसके लोगों ने घेर लिया। वे तैमुजिन को उठाकर वापस कबीले में ले आए। बच्चे की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसकी लंबाई पिछले साल के मुकाबले ज्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए जब तक उसकी लंबाई नहीं बढ़ जाती तब तक के लिए उसे बंदी बना लिया गया।
इस बीच एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति रोज उसे खाना खिलाता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से तैमुजिन की लंबाई नापी, लेकिन अभी भी उसकी लंबाई मरने लायक नहीं हुई थी। अचानक वहां तेज बारिश होने लगी और सभी लोग अपने घर में चले गए। बूढ़े आदमी ने मौका मिलते ही तैमुजिन को आजाद कर दिया। तैमुजिन वहां से जितनी जल्दी भाग सकता था उतनी जल्दी भागा। उसकी गर्दन के चारों तरफ लकड़ी का फंदा बंधा हुआ था। वो भगवान टेंगरी से मदद मांगने के लिए पहाड़ों में चला गया। तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। तैमुजिन को भगवान टेंगरी की मूर्ति के पीछे सफेद रंग का एक भेड़िया दिखाई दिया और दूसरे ही पल उसकी गर्दन में फंसा हुआ लकड़ी का फंदा टूटकर अलग गिर गया। कई साल बीत चुके थे। तैमुजिन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी तारगुताई के लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वे कई साल से तैमुजिन की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ ही लिया और उसे ठीक वैसे ही लकड़ी के फंदे में कैद कर दिया जैसे में वो कुछ साल पहले कैद था। अब की बार उसकी लंबाई बैलगाड़ी के पहिए से ज्यादा हो चुकी थी, तो इस बार उसके बचने की उम्मीद काफी कम थी। तारगुताई उसे अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगते हुए देखना चाहता था, मगर तैमुजिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और उसने तारगुताई के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके चलते तारगुताई ने फैसला किया कि वो तैमुजिन को आसान मौत न देकर धीरे धीरे तड़पाएगा, ताकि तैमुजिन खुद उससे मौत की भीख मांगे। जिस बूढ़े आदमी ने बचपन में तैमुजिन की मदद की थी, वो आज भी उसे खाना खिला रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने तैमुजिन में कुछ देख लिया था, इसलिए उसने तैमुजिन से कहा कि जब तुम बदला लेने के लिए वापस लौटोगे तो मेरी जान बख्श देना। रात के वक्त तारगुताई उसके पास आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। कबीले के बाकी लोग त्योहार का जश्न मना रहे थे। इसका फायदा उठाकर तैमुजिन ने तारगुताई पर लकड़ी के फंदे से हमला कर दिया। तारगुताई नशे में होने की वजह से अपना बचाव नहीं कर पाया। तैमुजिन उसका खात्मा करके वहां से भाग गया। वो अब अपने कबीले का सरदार बनने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले उसे अपनी बीवी को घर लाना था। इसलिए वो अपने ससुराल गया, वो भी पहली बार। इससे पहले वो तब गया था जब उसकी उम्र 9 साल की थी। बोरते अब जवान और खूबसूरत हो गई थी। बोरते ने बताया कि वो सालों से उसका इंतजार कर रही है। तैमुजिन को दहेज में एक कोट मिला और फिर वो बोरते को अपने साथ अपनी माँ और बहन के पास वापस ले आया। तैमुजिन के परिवार ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। अगले कुछ महीने उन्होंने साथ में अपने सपनों की जिंदगी जी। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन पर मरकत कबीले ने हमला बोल दिया था। बहुत समय पहले तैमुजिन के पिता ने उसकी मां को मरकत कबीले के सरदार से अगवा किया था। सरदार ने कसम खाई थी कि वो वक्त आने पर अपना बदला जरूर लेगा। मरकत कबीले का सरदार यहाँ पर बोरते को अगवा करने आया था ताकि वो उसे अपनी बीवी बना सके। तैमुजिन और बोरते ने भागने की कोशिश की, मगर तैमुजिन को एक तीर ने घायल कर दिया और इसी बीच बोरते को अगवा कर लिया गया। कुछ समय बाद तैमुजिन का घाव भर गया। तब वो जल्द से जल्द अपनी बीवी को वापस लाना चाहता था, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने मुंह बोले भाई जमुका के पास जाता है, जो कि अब खुद एक बड़े कबीले का सरदार बन गया था। जमुका उसकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन वो 1 साल बाद ही उसकी मदद कर सकता था, क्योंकि अभी वो किसी और काम में उलझा हुआ था। 1 साल बाद उन दोनों ने अपने सैनिकों को तैयार करके मरकत कबीले पर हमला कर दिया। उन्होंने कबीले के सभी लोगों को मौत के घाट उतारकर लूटपाट शुरू कर दी। उन्हीं तंबुओं में से एक तंबू में तैमुजिन को बोरते मिल गई, जो कि पेट से थी। उसके बगल में एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। जाहिर तौर पर बोरते ने ही उसका खात्मा किया होगा। तैमुजिन ने मान लिया कि बच्चा उसी का है और वो बोरते को अपने साथ ले आया। रात में सभी लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। अभी तक तैमुजिन ने काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया था। उसके इन लोगों ने लूटे हुए सामान को आपस में बांटने के लिए कहा। दूसरे सरदारों की तरह तैमुजिन भी एक बड़ा हिस्सा रख सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने लिए सिर्फ 10% का हिस्सा रखा और बाकी सारा सामान अपने सैनिकों में बांट दिया। और यहाँ तक कि उसने मरने वालों के परिवारों को ज्यादा हिस्सा दिया। जमुका के 2 आदमियों ने यह सब देखकर तैमुजिन के कबीले में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि मंगोलिया के लोगों को अपना सरदार चुनने का अधिकार था, जिस बारे में जमुका कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि जमुका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद हम देखते हैं कि तैमुजिन के सैनिकों ने एक आदमी को देखा जो उनके घोड़े चुराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उस आदमी का पीछा किया और गलती से उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये चोर कोई और नहीं बल्कि जमुका का छोटा भाई था। इस हादसे के बाद जमुका ने तैमुजिन को मारने की कसम खा ली। वो बदले की आग में भूल गया कि तैमुजिन भी उसका मुंह बोला भाई है। जमुका ने दूसरे कबीले के सरदार से हाथ मिलाकर तैमुजिन पर हमला कर दिया।
तैमुजिन के पास जमुका के मुकाबले बहुत कम आदमी थे। वो जानता था कि जमुका से जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने सबसे पहले औरतों और बच्चों को वहां से भेज दिया और फिर वो बचे कुछ आदमियों के साथ अपनी पूरी ताकत से जंग में कूद पड़ा। उसने दुश्मन सेना के काफी लोगों को मारा, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया गया। जमुका अभी भी उसे अपना भाई कह रहा था और वो चाहता था कि तैमुजिन उससे दया की भीख मांगे। जमुका एक ऐसे इंसान को मारना नहीं चाहता था जिसके अंदर अभी भी ताकत और स्वाभिमान बचा हो, इसलिए उसने तैमुजिन और उसके लोगों को गुलाम बनाकर एक सौदागर को बेच दिया। तैमुजिन और उसके आदमी रेगिस्तान में एक लंबा सफर तय करके शहर पहुंचे, जहां पर तंगूत राजवंश का शासन था। उन्हें खुले में रखा गया ताकि लोग उन्हें खरीद सकें। एक रोज राजघराने का बड़ा अधिकारी बाजार से गुजर रहा था, तभी उसने तैमुजिन को देखा और उसने तैमुजिन को खरीदने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। उस अधिकारी का सलाहकार एक मॉन्क था, जिसने तैमुजिन को देखकर कहा कि यह गुलाम बनाने के लिए सही आदमी नहीं है। तैमुजिन को देखकर मॉन्क को लग रहा था कि वो पूरे तंगूत राजवंश को समाप्त कर देगा। अधिकारी इस बात पर हंसने लगा और उसने चंद पैसों में तैमुजिन को खरीद लिया। इसके बाद उसे मनोरंजन के लिए एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, जहां पर सभी लोग उसे देखकर हंस सकते थे। मॉन्क उससे रोज मिलकर माफी मांगता था। मॉन्क ने उससे एक समझौता किया कि अगर वो तैमुजिन की बीवी तक उसका संदेश पहुंचा देगा तो तैमुजिन भविष्य में कभी भी मॉनेस्ट्री पर हमला नहीं करेगा। बोरते को ढूंढते हुए रेगिस्तान में वो मॉन्क चक्कर खाकर गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से बोरते को वो मिल गया और उसने मॉन्क की लाश के पास अपना नेकलेस देख लिया, जिससे वो समझ गई कि तैमुजिन अभी भी जिंदा है। वो उसकी तलाश में शहर आ जाती है। तैमुजिन को मनोरंजन के लिए शहर के बीचों बीच रखा गया था ताकि कोई भी आकर उसे देख सके, इसलिए बोरते को उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। रात में उसने पहरेदार को रिश्वत देकर तैमुजिन की भागने में मदद की। तैमुजिन का बेटा पहले से काफी बड़ा हो गया था और अब बोरते की एक बेटी भी थी। अपने बच्चों को पालने के लिए ना चाहते हुए भी बोरते को दूसरे आदमी से संबंध बनाना पड़ा था। उसका सैक्रिफाइस देखकर बोरते के लिए तैमुजिन का प्यार और बढ़ गया और उसने छोटी बच्ची से कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो लोग वापस अपने घर लौट आए और अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगे। बच्चे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और सारा दिन उसके साथ खेलते रहते। फिर एक दिन बोरते ने तैमुजिन से कहा कि सारे मंगोल के लोग एक जैसे हैं, ये सिर्फ लूटना और मारना जानते हैं। इस बात का तैमुजिन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मंगोलिया कबीलों को इकट्ठा कर सके, ताकि मंगोल्स की दुनिया में नियम कानून लाए जा सके। ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने 3 नियम बनाए जो सभी को मानना अनिवार्य था। पहला नियम था औरत और बच्चों को नहीं मारना है। दूसरा नियम अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम था अपने सरदार के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है 1196 में। तैमुजिन ने जो कहा था वो उसने करके दिखा दिया। उसने लगभग सभी कबीलों को मिलाकर एक मजबूत सेना खड़ी कर दी थी। अब तैमुजिन के लिए सरदार से शासक बनने के बीच केवल एक बाधा थी, जमुका, जिसके पास अभी भी उससे बड़ी सेना थी। आज 2 भाई अपनी अपनी सेना लेकर जंग के मैदान में खड़े थे। उनके बीच एक महायुद्ध होने वाला था। जमुका ने जल्दबाजी में जंग की शुरुआत करते हुए अपनी सेना की एक टुकड़ी भेज दी। तैमुजिन ने जंग की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। जमुका जल्दबाजी में फैसले ले रहा था, जिस वजह से उसके काफी सैनिक मारे गए। घंटों चलने वाली लंबी और कड़ी जंग के बाद तैमुजिन जीत गया और उसने अपनी दुश्मन सेना और उनके सरदार जमुका को बंदी बना लिया। सैनिकों को मारने की बजाय उन्हें तैमुजिन ने अपने फॉलोअर्स के रूप में स्वीकार किया। इस चीज से प्रभावित होकर सभी लोग अपने नए खान के वफादार बन गए। जिस बूढ़े व्यक्ति ने बचपन में तैमुजिन की भागने में मदद की थी, उसे कबीले का सलाहकार बनाया गया। अब सिर्फ एक काम बचा था, जमुका को सजा देना। दोनों भाई साथ में बैठ गए और बात करने लगे अपनी जिंदगी के बारे में कि वे कितना आगे आ गए। जमुका ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक अपने दुश्मन को मार चुका होता, मगर तैमुजिन ने इससे बिल्कुल उल्टा किया। उसने जमुका को माफ कर दिया और उसे जाने दिया। इससे यह पता चलता है कि वो दोनों एक जैसे नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि तैमुजिन और उसका परिवार एक बार फिर वापस एक हो गए। आखिर में कहानी के सूत्रधार ने बताया कि सन 1206 में तैमुजिन सारे मंगोलों का खान बन गया था और उसे फिर चंगेज खान के नाम से जाना गया। उसने तंगूत राजवंश को उखाड़ फेंका और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, और उसने मॉनेस्ट्री को वैसा ही छोड़ दिया जैसी वो थी, क्योंकि उसने मॉन्क से वादा किया था कि वो मॉनेस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
भविष्य में वो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य मंगोल साम्राज्य के राजा चंगेज खान के रूप में जाना गया। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में।